अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से पहले भी वीडियोस बनाती रहती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ वो है मिसकैरेजेस या एबॉर्शंस। तो मिसकैरेजेस क्या हैं, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी या 5 महीने की प्रेगनेंसी अगर ज़ाया हो जाती है, एबॉर्ट हो जाती है, तो इसको आप मिसकैरेज बोलते हैं। अब ये दो तरह से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये 12 वीक्स से पहले है तो ये अर्ली मिसकैरेज है, और अगर ये 12 वीक्स से 20 वीक्स के इन बिटवीन है, दरमियान में है, तो इसको जो है वो लेट मिसकैरेज कहा जाता है। अर्ली एंड लेट मिसकैरेजेस की जो कॉजेज़ हैं, अगर हम उन पर बात करें तो उसमें 70% ये अननोन कॉजेज़ हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकें, और लेकिन 30 to 40% हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मिसकैरेजेस जो हैं वो देखने में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस हैं, जो कि एनी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या बेबी में, फिटस में ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता आफ्टर बर्थ, तो अल्लाह मियाँ की तरफ से पहले ही वो एबॉर्ट हो जाता है। तो इस सूरत में ख़वातीन जो परेशान होती हैं या रोती हैं, तो उसके लिए उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ उनके लिए सही नहीं है और वो अगली ज़िंदगी में उनके लिए आजमाइश का बायस बनने वाली थी, अल्लाह ताला ने उसको पहले ही एबॉर्ट कर दिया उस सूरत में, क्योंकि वो ये अहलियत नहीं रखती थी वो प्रेगनेंसी कि वो अपनी मुद्दत को पूरा करे और वो बच्चा जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके। तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे, वो चाहे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ थी, सिंड्रोम्स थे, या वो जो भी इश्यूज़ थे, उसमें बेसिकली वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्रेगनेंसी पहले ही लॉस हो जाती है। दैट्स वाई वो अर्ली ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो जाता है उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ और इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं, जिसमें फ़ीमेल के अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड थायराइड डिजीज़ हो सकती है, इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ख़ातून में हो सकते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें ये है कि ख़वातीन के इन प्रॉब्लम्स की वजह से मिसकैरेज खुद ब खुद हो जाता है, प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो ये जो कॉजेज़ हैं, ये ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, इनको ट्रीट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन है तो उसको दूर किया जा सकता है, उसके लिए आप प्रिकॉशंस हैं वो दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हम जो है वो प्री प्रेगनेंसी उसको प्लान किया जा सकता है सारा, और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो इसको हम जो है वो प्रेगनेंसी से पहले ये सारी चीज़ें अगर हम बर वक्त ख़वातीन के टेस्ट करवाएं तो ये सारी चीज़ें ये मैनेजेबल हैं और ये ट्रीटेबल हैं। तो इन वजूहात की बिना पर जो प्रेगनेंसी लॉसेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लेट मिसकैरेजेस हैं जिनकी कॉजेज़ में आप जो है वो यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, बाइकॉन्वर्ट यूट्रस आ जाता है, यूट्रस जो है वो उसकी एंडवियल हुई है और उसमें सेप्टास हैं जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो डिवाइडेड है। अच्छा, उसके अलावा फाइब्रॉइड हैं यूट्रस के अंदर, जो कि इस लेवल का फाइब्रॉइड है कि वो प्रेगनेंसी लॉस का बायस बनता है। तो ये भी जो है वो ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, जिसमें आप जो है वो यूट्राइन सर्जरी कर सकते हैं यूट्रस की। फाइब्रॉइड है तो माइमेक्टमी की जा सकती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, आप इनका बर वक्त इलाज करके तो प्रेगनेंसी लॉस से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ हैं जो कि फीमेल्स में देखने में मिलती हैं, जिसमें कि यूट्राइन इन्फेक्शंस हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। तो ये सारी इन्फेक्शंस जो हैं वो भी ट्रीटेबल है। टिपिकली आप एंटीबायोटिक कवर दे सकते हैं, आप एंटी फंगल कवर दे सकते हैं। इन केसेस ऑफ वजाइनल कैंडिडियासिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो आप जो है वो टॉपिकल स्टेरॉइड वो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और ओरल भी जो है वो आप एंटीबायोटिक कवर की बिना पर ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी कॉजेज़ जो हैं वो बेसिकली प्रिवेंटेबल हैं, बचा जा सकता है इनसे। और ख़वातीन में ये इस चीज़ का शऊर देकर, उनको इस चीज़ के बारे में आगाही देकर आप जो है वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि कुछ मिथ्स पाई जाती हैं ख़वातीन के अंदर कि जी हाँ, ठंडा गरम खाने से भी जो है वो प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। उसके अलावा हमने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, हमने वज़न उठाया है, हमने कोई एक्सरसाइज़ की है और ख़ामद के साथ हम बिस्तरी की है, तो उसमें जो है वो उनको प्रेगनेंसी लॉस हो गया है। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल हेल्दी फिनोमेना है। ये आपको नहीं रोकता अपनी नॉर्मल फ़िज़िकल एक्टिविटी से, अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज से। जो ख़वातीन प्री प्रेगनेंसी एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वो पोस्ट प्रेगनेंसी भी अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकती हैं। वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हैं, वो शौहर के साथ रिलेशंस भी रख सकती हैं। और जो है वो ठंडा गर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। साइंस में कोई चीज़ ठंडी नहीं है, कोई चीज़ गर्म नहीं है। वो जब बॉडी में जाती है तो अपने बॉडी टेम्परेचर पर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है। तो ये कोई ऐसी रीज़न्स नहीं हैं जिनके बिना पर जो है वो ख़वातीन ये सब चीज़ें सोचें। तो ये जो मिथ्स हैं इनसे आप बचें खुदारा। और ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल हेल्दी फिनोमेना है। आप एक अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारें। प्रेगनेंसी को अल्लाह ताला की तरफ से एक अपने लिए एक नेमत समझें और इसको जो है वो रूटीन में कंटिन्यू करें। ये मत समझें कि ये जो है जस्ट आप बेड रिडन हो गए हैं, आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल लॉस कर दी हैं। तो जब आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल लॉस कर देंगी तो ये बेबी पर और आपकी अपनी सेहत पर एक बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से आप बचें। थैंक यू।